इंस्टाग्राम की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपकी स्क्रॉलिंग स्पीड को ट्रैक करता है। जैसे इंस्टाग्राम पर आपको कोई रील या पोस्ट पसंद नहीं आती है और आप इग्नोर करके तेजी से अपने डिस्प्ले को स्क्रॉल करते हैं, तो अचानक इंस्टाग्राम आपको कुछ ऐसा दिखाता है जिसकी वजह से आपकी स्क्रॉलिंग स्पीड कम हो जाती है। आप उस रैंडम इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और इंस्टाग्राम का यह सिस्टम आपको उसके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन इंस्टाग्राम ऐसा क्यों करता है? क्या वे आपको एडिक्टिव बनाना चाहते हैं या कुछ और? यह एल्गोरिदम का एक हिस्सा है जो आपके इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट का पता लगाता है और इनडायरेक्टली आपको उनके प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताने के लिए मजबूर करता है, और इस तरह वे ज्यादा एड्स शो करते हैं और इन सभी प्रोपेगेंडा के जरिए ये कंपनियां आपके अटेंशन को कैपिटलाइज करके भारी प्रॉफिट कमाती है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम को डाउनलोड करके ओपन करते हैं, ये आपकी लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, लाइक, फॉलो और यहाँ तक आपकी गैलरी की प्राइवेट फोटोज को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा फॉर्मेट में कलेक्ट की जाती है। इस डेटा का यूज करके इंस्टा एक सोशल प्रोफाइल क्रिएट करता है, और जैसे ही आप इंस्टाग्राम को और ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, एल्गोरिदम आपके ब्रेन पैटर्न के बारे में और अधिक डेटा कलेक्ट करता है, और यह सब कुछ एल्गोरिदम को और ज्यादा पावरफुल बनाता है, और फिर होता है एडिक्शन का गेम स्टार्ट्स। आज सोशल मीडिया के कारण हर 5 में से एक डिप्रेशन, बॉडी इमेज इश्यू और एंजाइटी से पीड़ित है। मॉली रसेल नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पर सेल्फ हार्मिंग कंटेंट देखने के एक दिन बाद सुसाइड कर लिया। वहीं पुलिस के बयान में उसके पिता ने कहा कि इंस्टाग्राम ने मेरी बेटी को मारने में मदद की। एस आउट इमेजेस, स्लिम बॉडी एंड फेयर एक्ने फ्री स्किन देखकर हर कोई इंस्टाग्राम पर एंजाइटी फील कर रहा है। ऐसे 2 फैक्टर जो इंस्टाग्राम को बहुत अधिक एडिक्टिव बनाते हैं। नंबर 1, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब है आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इंस्टाग्राम पर क्या मिलेगा और अगला रील या पोस्ट क्या होगा। नंबर 2, रैंडमनेस। जैसे ही आप इंस्टा खोलते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, केवल स्क्रॉल करके आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि करना क्या है। और ये 2 फैक्टर्स इंस्टाग्राम पर काउंटलेस टाइम स्पेंड के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और सिर्फ इन्हीं 2 रीजन से आपके ब्रेन में डोपामाइन जल्दी रिलीज होने लगता है, और जैसे ही ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, इंस्टा पर अधिक समय बिताने का मन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है? अगर हम ब्यूटीफुल एंड एंटरटेनिंग पोस्ट और रील्स को देखने के लिए इंस्टा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? डोपामाइन हमारे दिमाग के लिए अच्छा ही तो है। अब हमारे हर एक शब्द पर ध्यान दें। केवल 1 क्लिक से जो डोपामिन रिलीज होता है वो एफर्टलेस डोपामिन है, और इस फ्री डोपामिन का माइंड और बिहेवियर पर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। डूम स्क्रॉलिंग में आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आपको कहां क्लिक करना है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सामने इन्फिनिट अनयूजफुल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। एक एम्प्टी तरीके से आप बस स्क्रॉल करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और इस वजह से आप घंटों इंस्टाग्राम पर बिता देते हैं, और इस तरह ये कंपनियां बेशुमार मुनाफा कमाती है। कम ही लोग जानते हैं कि फेसबुक द्वारा इंस्टाग्राम को खरीदने के बाद इंस्टा के नियम और शर्तें कई बार बदल चुकी हैं। इंस्टाग्राम ने 2012 में खुले तौर पर कहा कि उसे आपको बिना पेमेंट, परमिशन और इन्फॉर्मेशन के आपके फोटोज और डेटा बेचने का अधिकार है। समस्या इस ऐप के एल्गोरिदम और डोपामिन केमिकल में नहीं है, प्रॉब्लम बिना प्रयास के डोपामिन में है। इसलिए यदि आप एक आलसी व्यक्ति हैं तो आप इस कंपनी के लिए सबसे लाभदायक व्यक्ति हैं, और अगर आप सक्षम व्यक्ति हैं तो ये कंपनियां आपको ऐसा आलसी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे आप अधिक से अधिक इंस्टाग्राम का उपयोग करना शुरू करते हैं, आपकी सोशल एंजाइटी समय के साथ बढ़ती जाती है, और समय के साथ इन दोनों में से एक चीज होती है। नंबर 1, ए स्टेट ऑफ अननोन डिप्रेशन। यह इतना खतरनाक है क्योंकि वास्तव में आप नहीं जानते कि आपकी चिंता किस बारे में है। बेवजह आप एक अननोन एंजाइटी फील करेंगे, आप अपनी चिंता के कारण से बिल्कुल अनजान रहेंगे। और नंबर 2, फेक लाइफस्टाइल। और इसमें आप सोशल मीडिया पर कई पॉपुलर लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर तनाव महसूस करते हैं, और फिर आप अपनी लाइफ को उनके जैसा बनाने का डिसाइड करते हैं। ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि इंस्टा पर कई मशहूर हस्तियां और स्टार्स फॉलोअर्स और लाइक्स खरीदते हैं, और इसी के साथ आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है, और उन इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज को देखकर हम अपनी पर्सनालिटी और पैशन पर संदेह करते हैं और दूसरों के साथ तुलना करने लगते हैं। लेकिन क्या आप इस छुपी हुई सच्चाई को जानते हैं? मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर खुद को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम नहीं होते। उनकी इन्फ्लुएंसिंग लाइफ केवल सोशल मीडिया पर ही सीमित होती है, और 99% पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लुएंसर आपसे ज्यादा तनाव में रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ लाइक और कमेंट चाहते हैं, और केवल यही चीज उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। अगर उन्हें ये नहीं मिलता है तो वे आपको नहीं दिखाएंगे कि वे कैसा तनाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ मोटिवेशन बिकता है, स्ट्रेस नहीं।